की भीड़ जुटी थी। किसी के पैर में तकलीफ थी, किसी के हाथ में शिकायत थी, कोई बैसाखी लेकर आया था तो कोई दूसरों के कंधे का सहारा लेकर। मरीजों को बजरंग बली की एक अद्भुत प्रतिमा के सामने बैठा दिया गया। बताया गया यहां डॉक्टर खुद महाबली हनुमान है और माइक के सहारे लोगों को निर्देश देते ये बाबा सिर्फ एक जरिया है, जिनके हाथों से एक चमत्कारी बूटी मिलते ही एक अजीब सा करिश्मा होगा और यहां मौजूद हर इंसान अपने पैरों पर चलकर मंदिर से वापस जाएगा। मुहास के बारे में हम जितनी भी बातें सुन रहे थे वो सुनी सुनाई बातें लग रही थी, लग रहा था कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन अभी हम यहाँ मंदिर में पहुंचे हैं और जिस तरह का एक डॉक्टर का वेटिंग रूम होता है बिल्कुल वही नज़ारा है। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, किसी के हाथ पे प्लास्टर है, किसी के पाँव पे प्लास्टर है, हर तरह की बीमारी से ग्रसित लोग मुझे दिखाई दे रहा है। खासतौर से फ्रैक्चर वाला मामला चारों तरफ है, लोग हैं यहाँ पर और बिल्कुल डॉक्टर के वेटिंग रूम की तरह है। तो वहाँ पर सामने पंडित जी बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और यहाँ पर क्या क्या होता है, यही देखने के लिए हम आए हैं। और आइए देखते हैं कि यहाँ पर आखिर होता क्या है। मरीजों को चमत्कारी बूटी खिलाने की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले मंदिर के पुजारी ने लोगों को कुछ निर्देश देने शुरू किए। बताया गया कि ये निर्देश खुद महाबली हनुमान के कहने पर दिए जा रहे हैं। हनुमान जी का कहना मानोगे नहीं मानोगे? भगवान का कहना है कि सबको हाथ जोड़ के आंख बंद करो। राम कहने वाले को 100% करा और दवा खाने वाले को ठीक। राम कहने वाले ठीक हुए, दवा खाने वाले अब तक कोई ठीक नहीं हुआ। मंदिर के पुजारी का दावा है कि यहाँ मिलने वाली दवा तभी असर दिखाएगी जब लोग राम नाम का जाप करेंगे। जाप के सुर थमेंगे तो दवा का असर भी खत्म हो जाएगा। ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, ओम राम राम। कुछ देर तक यहाँ मौजूद सैकड़ों लोग राम का जाप करते रहे और फिर उन्हें दवा खिलाने के लिए एक दूसरे गलियारे में ले जाया गया। दवाई देने का टाइम हो गया है यहाँ हनुमान जी के इस मंदिर में और देखिए बिल्कुल एक हॉस्पिटल की तरह सिस्टमैटिक तरीके से कार्ड्स इशू किए गए हैं, कूपन इशू किए गए हैं और उन कूपन्स को चेक करके अब इन लोगों को अंदर उस एरिया में बुलाया जा रहा है जहाँ पर उनको दवाई दी जाती है। वो दवाई जिससे दावा किया जाता है कि वो किसी भी टूटी हड्डी को कहीं से भी ठीक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह कार्ड्स इशू किए गए हैं, उन कार्ड्स को देखकर, उन कार्ड्स को लेकर जो कूपन दिए गए हैं उनके जरिए एंट्री दी जाती है उस एरिया में जहाँ पर दवाई दी जानी है और लोगों को एक एक करके लाइन में बिठाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर दवाई दी जाती है और सबको एक एक करके लाइन में बिठाने की कोशिश की जाती है। मंदिर में हलचल तेज हुई तो हमारी बेकरारी भी बढ़ने लगी। हम देखना चाहते थे कि आखिर वो चमत्कारी बूटी है क्या और कैसे राम नाम जपते ही वो बूटी लोगों पर असर दिखाना शुरू कर देती है। आखिर किसी मंदिर में लोगों की हड्डियां कैसे जुड़ सकती? आखिर महाबली की किसी चमत्कारी बूटी से लोगों का इलाज कैसे हो सकता है? अब तक हमें ये कहानी सिर्फ एक अंधविश्वास नजर आ रही थी, लेकिन मंदिर के पुजारी बार बार ये दावा कर रहे थे कि कुछ देर बाद ही वो हमारी सारी गलतफहमी दूर कर देंगे। हमें बताया जा रहा था कि हमारी आंखों के सामने ही बैसाखी के सहारे चलते लोग अपने पैरों पर खड़े दिखाई देंगे। लोग खुद बताएंगे कि उनका दर्द गायब हो चुका है। इतना ही नहीं, कुछ ही देर बाद हमें लोगों की हड्डियां जुड़ने के सबूत भी दिए जाएंगे। मंदिर
मंदिर के गलियारे में सैकड़ों मरीजों को एक लाइन में बिठाया जाने लगा। तो हर सिस्टमैटिक चीज की तरह इस मंदिर में लोगों को बिठाने का भी एक तरीका है, एक स्पेसिफिक तरीके के जरिए लोगों को बैठना होता है, पालथी मार के नहीं बैठना होता, पैरों पर बैठना होता है और तभी उस दवाई का असर होता है। महाबली हनुमान की उस बूटी को खाने से पहले लोगों को एक खास तरीके से बैठाया जाता है और उस बूटी से जुड़े कुछ निर्देश दिए जाते हैं। जैसे पान खाया जाता है, एकदम से नहीं टूटक जाना और राम बंद नहीं कर देना, और राम बंद हो गए तो आराम भी बंद हो गए। राम 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 और राम 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 और राम 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 राम। कुछ देर तक राम नाम के जाप के बाद मरीजों को बूटी खिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। मंदिर के पुजारी एक एक करके हर मरीज के पास जाते हैं और अपने हाथों से वो चमत्कारी बूटी खिलाते हैं। ये दवाई जो यहाँ पर दी जाती है इस मंदिर में, ये इस तरह की बॉल्स होती हैं और ये दोनों के लिए, मतलब इंसानों के लिए भी दी जाती है और यही गाय भैंस में जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको भी दी जाती हैं। और कहा जाता है कि इसको चबाना नहीं है, इसको मुंह में रखना है पान की तरह, जैसे आप पान को खाते हैं उसी तरह घुलती रहे। और ये अलग अलग साइज की इसी तरह की गोलियाँ बनाई जाती हैं और सबके मुंह में ये गोलियाँ रख दी जाती हैं और यही वो चमत्कारी दवाई है जो हर टूटी हड्डी को जोड़ देती है, जिससे हर टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। और इसी दवाई को पाने के लिए, इसी बूटी को पाने के लिए कई जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं और इस दवाई को अपने मुंह में रखकर बैठते हैं। आप देखिए यहाँ पर सभी लोग अब इस वक्त बैठे हुए हैं, सबको दवाई दे दी गई है और सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस दवाई को धीमे धीमे अपने मुंह में रखा हुआ है, चबा रहे हैं और उम्मीद यही है कि किसी भी तरह से उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, उनकी टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ जाएंगी और हनुमान ये चमत्कार करके दिखाएंगे। बताया गया कि दवा खाने के बाद मरीजों को कुछ देर इंतजार करना होगा, जिसके बाद मंदिर के पुजारी इस बात का प्रमाण देंगे कि लोगों की हड्डियां अब जुड़ने लगी। दवा बांटने के बाद मंदिर के पुजारी ने लोगों को एक अजीब सा निर्देश दिया। लोगों से कहा गया कि वो उसी पैर पर जोर डालकर चलें जिसकी हड्डियों में फ्रैक्चर है, यानी कुछ ऐसा निर्देश जिसकी मेडिकल साइंस कतई इजाजत नहीं देता। जिन लोगों के पांव टूटे या पांव में दर्द है, उसी पांव में पूरा वजन रख के चलना पड़ेगा। जो हड्डियां टूटी थी जोड़ के उसमें कोई शंका नहीं करना। थोड़ी देर इंतजार के बाद हम वाकई दंग रह गए। इस भीड़ में बहुत से मरीज जिन पर हमारी निगाहें शुरुआत से टिकी थी। इन्हीं में एक थे हरिराम साहू, जो अपनी बैसाखी को किनारे रखकर महाबली हनुमान के दर्शन कर रहे थे। बाएं पैर में प्लास्टर बंधा था, लेकिन उनकी चाल पहले से बदली हुई थी। 1 घंटे पहले जब हरिराम साहू मंदिर में आए थे तो उनकी हालत कुछ ऐसी थी। वो एक वॉकर के सहारे चल रहे थे, लेकिन मंदिर में महाबली की बूटी खाने के बाद उन्हें जैसे वॉकर की जरूरत ही नहीं थी। वो उसी पैर पर जोर देकर चल रहे थे जिसमें फ्रैक्चर हुआ। तब भी मैंने आपको देखा था, आप इसके सहारे चलते हुए आए थे और अब दवाई खाने के बाद आप इसका क्यों नहीं, ऐसे क्यों जा रहे हैं? अब इसमें कुछ आराम सा महसूस तो हुआ है। अच्छा, हाँ। दवाई खाते ही? हाँ। अच्छा। और जो थोड़ा बहुत दर्द था वो भी नहीं है। हाँ। तो ये अभी घंटे भर पहले हमारे सामने ही आए थे और इस वॉकर को पकड़कर चल रहे थे
और अभी दवाई खाने के बाद कह रहे हैं कि दर्द ठीक हो गया है। और हमारे साथ सुरेश है। सुरेश इस लाठी के बल पर आए थे और अब